हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 11.3 देखी थी। यस, और आज हम न्यू थियरी देखने वाले हैं। कौन सी थियरी है? 11.8 यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिकली यूज़ करना है। We have already come across practical situations in which expressions are useful. हम लोगों ने आगे कुछ ऐसी सिचुएशन देख ली है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस की जिसमें एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। Let us remember some of them. उसमें से हम यहाँ पर कुछ रिमेंबर करते हैं। लुक हियर, यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है जिसमें 3 कॉलम्स है। सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, देन वेरिएबल एंड स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस। देन यहाँ पर हमें सिचुएशन कौन कौन सी दी गई है। फर्स्ट वन इज सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। ये हमने आगे देखा था, याद है आप लोगों को? यस, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल कौन सा लेना है? लेट अमीना हैव x मार्बल्स। देन स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस क्या होगा? सरिता हैज x + 10 मार्बल्स, क्योंकि अमीना से ज़्यादा 10 मार्बल्स है वो सरिता के पास है, राइट? सो सरिता हैज x + 10 मार्बल्स। सेकंड वन इज बालू इज 3 years यंगर देन राजू। तो ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट राजूस एज बी x years। तो यहाँ पर क्या होगा? बालूस एज इज x - 3 years। ये भी हमने डीपली देखा था, राइट? देन थर्ड वन इज विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। तो यहाँ पर क्या होगा? लेट राजूस एज बी x years। राजू की एज को हम क्या करते हैं? x वेरिएबल में लेते हैं। देन विकास की एज क्या होगी? विकास एज इज 2x years। फोर्थ वन इज राजूस फादर्स एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूस एज। राजू के फादर की एज है वो 2 years ज़्यादा है, किससे? 3 times राजू की एज है उससे 2 years ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे? लेट राजूस एज बी x years। देन राजूस फादर्स एज इज 3x + 2 years। यस, तो अभी आप लोगों को याद आया, ये हमने सोल्व किए थे आगे। लेट अस लुक एट सम अदर सच सिचुएशंस। कुछ और सिचुएशन हम देखते हैं। यहाँ पर सिचुएशंस है वेरिएबल एंड स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस। नंबर 5 इज हाउ ओल्ड विल सुशान बी 5 years फ्रॉम नाउ। सुशान है वो 5 years के बाद कितना ओल्ड होगा? तो हम क्या करेंगे? लेट x बी सुशांत प्रेजेंट एज इन ईयर्स। सुशांत की प्रेजेंट एज है उसे हम x काउंट करते हैं। सो 5 years फ्रॉम नाउ सुशांत विल बी x + 5 years ओल्ड। यस, तो 5 years के बाद क्या होगा? x + 5 years। नंबर 6 इज हाउ ओल्ड वॉज सुशांत 4 years अगो। 4 years पहले सुशांत है वो कितना ओल्ड होगा? तो यहाँ पर भी हम उसकी एज है उसे x काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 years अगो। सो सुशान वॉज x - 4 years ओल्ड। अभी समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर 5 times के बाद बोला है तो यहाँ पर हमने x + 5 किया। यहाँ पर 4 years पहले बोला है तो यहाँ पर हमने x - 4 किया, राइट? नंबर 7 इज प्राइस ऑफ व्हीट पर किलोग्राम इज ₹5 लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। जो व्हीट की पर किलोग्राम प्राइस है वो राइस की पर किलोग्राम प्राइस है उससे ₹5 कम है। तो हम क्या करेंगे? लेट प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम बी ₹p। राइस की प्राइस है उसे हमने ₹p काउंट किया। सो प्राइस ऑफ व्हीट पर किलोग्राम इज p - 5। Yes. Then number 8 is price of oil per liter is 5 times the price of rice per kilogram। जो ऑयल है वो पर लीटर है, उसकी प्राइस जो राइस है उसकी प्राइस से 5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम बी ₹p। यहाँ पर भी हमने राइस की प्राइस को ₹p लिया है। So price of oil per liter is ₹5p।
ये हम लोगों ने आगे की एक्सरसाइज में देख लिया है। यस, देन नंबर 9 इज द स्पीड ऑफ ए बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ए ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड। जो बस की स्पीड है वो जो ट्रक की स्पीड है उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रक बी y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमने ट्रक की स्पीड है उसे क्या लिया है, y किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ द बस इज क्या होगा, उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा है। सो हम क्या करेंगे, y प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। देन ट्राई टू फाइंड मोर सच सिचुएशन। आपको ऐसी कुछ ज़्यादा सिचुएशन फाइंड करने की ट्राई करनी है। You will realize that there are many statements in ordinary language which you will be able to change to statements using expressions with variable। तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ पर हम एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से वेरिएबल्स भी चेंज कर सकते हैं, राइट। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल सी how we use these statements using expressions for our purpose। और अगली थियरी होगी उसमें हम देखेंगे कि हम एक्सप्रेशंस को हमारे पर्पस के लिए कैसे यूज़ करेंगे। देन हमें एक्सरसाइज नंबर 11.4 दी गई है, तो ये वाली एक्सरसाइज है वो हम नोटबुक में देखते हैं। तो पहले उनके लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक है उसे ओपन रखनी है, क्वेश्चंस है वो हम टेक्स्ट बुक में से रीड करते जाएंगे एंड सॉल्यूशन है वो हम नोटबुक में देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.4, उसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग। उसमें भी हमें ए दिया गया है। टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y years। सरिता की एज है उसे हमें क्या लेना है, y years। देन फर्स्ट वन हमें क्या बोला है, वॉट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years के बाद उसकी एज क्या होगी। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरिता's एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी y प्लस 5 years। यस, क्योंकि 5 years के बाद बोला है तो हम लिखेंगे y प्लस 5 years। देन सेकंड वन टेक्स्ट बुक में हमें क्या बोला है, वॉट वॉज हर एज 3 years बैक। 3 years पहले उसकी एज क्या होगी, हर एज 3 years बैक वॉज y माइनस 3 years। यस, देन थर्ड वन सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। सरिता के ग्रैंडफादर की एज है वो सरिता की एज से 6 गुना ज़्यादा है। सो वॉट इज़ द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ग्रैंडफादर्स एज इज 6 times सरिता's एज, राइट। और ग्रैंडफादर्स एज इज 6 multiplied by 5 years इज इक्वल टू 6y years। देन नंबर 4 हमें टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसके ग्रैंडफादर से 2 years छोटी है। वॉट इज ग्रैंड मदर्स एज। तो उसके ग्रैंड मदर की एज क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर, राइट। सो ग्रैंड मदर्स एज इज इक्वल टू 6y माइनस 2 years। देन नंबर 5 इज सरिता's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता's एज। सरिता के फादर है वो सरिता की एज से 3 गुना ज़्यादा होकर भी 5 years ज़्यादा बड़े हैं। वॉट इज़ हर फादर्स एज। तो उसके फादर की एज क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता's एज। सो हर फादर्स एज इज इक्वल टू 3y प्लस 5 years। देन क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेथ ऑफ द होल। रेक्टेंगुलर होल की जो लेंथ है वो 3 times ब्रेथ है उससे 4 meter लेस है, उससे 4 meters छोटी है। सो व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b meters। तो हमें अगर ब्रेथ है वो b meters दी गई है तो उसकी लेंथ क्या होगी।
सो आंसर हम लिखेंगे द लेंथ इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ब्रेथ बी, राइट। सो द लेंथ इज 3b minus 4 meters. It's so easy. Yes. Number C is a rectangular box has height 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट हमें क्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। उसकी लेंथ है वो 5 टाइम्स है, हाइट से ज़्यादा है, एंड ब्रेथ है वो 10 मीटर लेंथ से कम है, राइट। सो एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ है वो हाइट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट वन हाइट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। लेंथ है वो हमें हाइट से 5 टाइम्स ज़्यादा दी गई है, सो लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ब्रेथ है वो हमें लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम दी गई है, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 5h minus 10 सेंटीमीटर। Question number D is Meena, Beena and Leena are climbing the steps to the hill top. मीना, बीना एंड लीना है वो जो हिल है टॉप के ऊपर वहाँ पर चढ़ रही है। मीना इज एट स्टेप एस। मीना है वो स्टेप एस के ऊपर है। बीना इज 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। तो बीना है वो 8 स्टेप्स आगे है एंड लीना है वो 7 स्टेप्स पीछे है। वेयर आर बीना एंड मीना। तो बीना एंड मीना कहाँ पर है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स वॉट मीना हैज रीच। और वहाँ का टोटल नंबर जो स्टेप्स है उसके टोटल कितना है कि जो मीना जहाँ तक पहुँची है वहाँ से 4 टाइम्स एंड -10 उससे लेस देन 10। सो एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। तो हमें क्या करना है, जो टोटल नंबर है स्टेप्स के उसे एस का यूज़ करके यहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना है, राइट। तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखो बीना इज 8 स्टेप्स अहेड ऑफ मीना। बीना है वो मीना से 8 स्टेप्स आगे है, सो बीना इज 8 द स्टेप एस प्लस 8, राइट, क्योंकि वो 8 स्टेप्स आगे है। लीना इज 7 स्टेप्स बिहाइंड मीना। लीना है वो मीना से 7 स्टेप्स पीछे है, सो लीना इज एट द स्टेप एस -7। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 4s -10, राइट। यहाँ पर हमें इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, हमें टोटल स्टेप्स दिए गए हैं 4 टाइम्स ज़्यादा है स्टेप से एंड -10, राइट। तो ऐसे हमने एक्सप्रेस कर दिया, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 4s -10। क्वेश्चन नंबर ई इज ए बस ट्रैवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। एक बस है वो v किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। वो दसपुर से बीसपुर जा रही है। After the bus has travelled 5 hours, बीसपुर is still 20 किलोमीटर away. बस ने 5 hours ट्रैवल किया है पर फिर भी बीसपुर है वो 20 किलोमीटर दूर है। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। तो दसपुर से लेकर बीसपुर तक का डिस्टेंस कितना है। एक्सप्रेस इट यूजिंग v, और उसे हमें v को यूज़ करके एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहाँ पर हम सॉल्यूशन क्या करेंगे। द स्पीड ऑफ द बस इज v किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स इन 1 hour द बस ट्रैवल्स v किलोमीटर, राइट। हमें बस की स्पीड क्या दी गई है, v किलोमीटर पर आवर। तो बस है वो 1 hour में v किलोमीटर कवर करती है। देन इन 5 hours द बस ट्रैवल्स 5v किलोमीटर, राइट। Then after traveling a distance 5v kilometer from Daspur, Bispur is still 20 kilometer away. 5 hours के बाद उन लोगों ने 5v किलोमीटर जब ट्रैवल किया तो फिर भी बीसपुर है वो 20 किलोमीटर दूर है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
टोटल डिस्टेंस बिटवीन दसपुर एंड बीसपुर इज इक्वल टू 5v + 20 किलोमीटर। ये समझ में आया आप लोगों को? यस, क्योंकि 5 आवर्स उन लोगों ने ट्रैवल किया है, फिर भी बीसपुर है वो 20 किलोमीटर दूर है। तो हम क्या करेंगे, 5v + 20 किलोमीटर्स। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 इन टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 236। Change the following statements using expressions into statements in ordinary language। हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एक्सप्रेशन का यूज करके, तो उसे हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच, नवीन स्कोर्स आर +15 रन्स। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नवीन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। हमें एग्जाम्पल जो दिया गया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमें ए क्या दिया गया है, ए नोटबुक कॉस्ट ₹P, ए बुक कॉस्ट ₹3। तो ए वाले में हम आंसर क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज 3 times दैट ऑफ ए नोटबुक, राइट। कि जो बुक का कॉस्ट है वो नोटबुक से 3 गुना ज़्यादा है। देन नंबर बी हमें क्या दिया गया है, टॉमी पुट्स Q marbles ऑन द टेबल, ही हैज़ 8 Q marbles इन हीज बॉक्स। तो उसे हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, टॉमीज बॉक्स कंटेन्स 8 times द मार्बल्स दैट ही पुट्स ऑन द टेबल, राइट। देन नंबर सी इज अवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में n स्टूडेंट्स है। द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स, तो स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 20 n। सो आंसर इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 times दैट इन आवर क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल में है वो 20 गुना ज़्यादा है। हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है उससे ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा हमारी टोटल स्कूल में स्टूडेंट्स है। देन व्हाट इज नंबर डी, जग्गू इज Z years old, जग्गू है उसकी एज हमें Z दी गई है। हिज अंकल इज 4Z years old एंड हिज आंट इज 4Z - 3 years old। जग्गू के अंकल है उसकी एज है 4Z years एंड उसकी जो आंट है उसकी एज हमें दी गई है 4Z - 3 years। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जग्गू's अंकल इज 4 times older than जग्गू एंड his aunt is 3 years younger than his uncle, राइट। जग्गू के अंकल है वो जग्गू से 4 गुना ज़्यादा एज में बड़े हैं एंड his aunt is 3 years younger than his uncle, और उसकी जो आंट है वो उसके अंकल से 3 years छोटी है। Then number E is in an arrangement of dots there are R rows। डॉट्स के अरेंजमेंट में टोटल हमें R रोज दी गई है। ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, और हर एक रोज में कितने डॉट्स है, 5 डॉट्स। तो हम कैसे करेंगे, इन एन अरेंजमेंट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 5 times द नंबर ऑफ रोज, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3A हमें क्या दिया गया है टेक्स्ट बुक में, गिवन मुन्नू's एज टू बी x years, हमें मुन्नू की एज दी गई है x years। कैन यू गेस व्हाट x - 2 में शो, तो क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि x - 2 है वो हमें क्या दिखा रहा है, और हमें हिंट भी दी गई है, थिंक ऑफ मुन्नू's यंगर ब्रदर, और मुन्नू का जो छोटा भाई है उसके बारे में भी हमें सोचना है। देन कैन यू गेस व्हाट x + 4 में शो, x + 4 है वो हमें क्या दिखाता है, एंड व्हाट 3x + 7 में शो, 3x + 7 हमें क्या दिखाता है, तो वो सभी है वो हमें सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, इफ मुन्नू's एज इज x years then x - 2 में शो his younger brother's एज, राइट। अगर मुन्नू की एज x years है तो उसके छोटे भाई की एज क्या होगी, x - 2 years। देन x + 4 में शो his elder brother's एज, और x + 4 है वो शायद उसके बड़े भाई की एज हमें दिखा रहा है, एंड 3x + 7 में शो his mother's एज,
एंड 3x+7 है, वो हमें क्या दिखा रहा है कि शायद वो उसके मदर की एज है, राइट। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर बी, गिवन सारास एज टुडे टू बी y years, सारा की हमें आज की एज दी गई है y years, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, और आपको उसके फ्यूचर की एंड पास्ट की एज के बारे में सोचना है। What will the following expressions indicate, और जो हमें नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो हमें क्या दिखा रहे हैं, तो वो भी हमें सोचना है, राइट। कौन से एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमें, y+7, y-3, y+4 and 1/2, y-2 and 1/2, राइट। तो देखो यहाँ पर, इफ सारास प्रेजेंट एज इज 5 years, then y+7 shows सारास एज आफ्टर 7 years। अगर सारा की यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज दी गई है y years, तो y+7 क्या दिखा रहा है कि सारा की 7 years के बाद जो एज है वो, एंड y-3 shows सारास एज 3 years back, एंड y-3 हमें क्या दिखा रहा है कि 3 years पहले उसकी जो एज होगी वो, राइट। देन y+4.5 shows सारास एज आफ्टर 4.5 years, और जो ये हमें y+4.5 एज दी गई है वो क्या दिखा रहे हैं कि सारा की एज है वो 4.5 years के बाद क्या होगी, एंड y-2 and 1/2 shows सारास एज 2 and 1/2 years back, एंड y-2 and 1/2 जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो हमें क्या दिखा रहा है कि सारा की एज है वो 2.5 years पहले कौन सी होगी, कितनी होगी, राइट। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सी, गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट में 2n शो। अगर हमें स्टूडेंट्स जो क्लास में है वो n दिए गए हैं, तो 2n हमें क्या दिखा रहा है, व्हाट में n/2 शो, और n/2 हमें क्या दिखा रहा है। देन हमें हिंट दी गई है, थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल, फुटबॉल से भी जो दूसरी गेम्स होगी उसके बारे में सोचना है। तो देखो यहाँ पर, इफ n shows the number of students who like football, then 2n shows twice of those number of students liking cricket। अगर हमें n ऐसा दिखा रहा है कि उसे फुटबॉल पसंद है, तो 2n क्या दिखा रहा है कि 2n स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, राइट। एंड n/2 shows half of those number of students liking table tennis, और n/2 हमें दिखा रहा है कि n/2 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, टेबल टेनिस, राइट। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.4 है वो कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज नोटबुक में कंप्लीट कर लेनी है।